कि लोक कला से जिस तरह आप पर्यावरण को जुड़ाव दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब कलाओं को संजोने, जीवित रखने की प्रक्रिया में हम प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे और पर्यावरण संरक्षण स्वतः ही हो जाएगा? का नज़रिया है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे या उसमें अगर हम शिफ्ट थोड़ा बहुत नहीं लाएंगे, तब तक तो वो खाली एक ये रह जाएगी हमारे लिए। बस यही कहना है मुझे कि उसके भीतर जो बात है उसको भी तो समझना होगा। आपसे इशिता जी का ही दूसरा प्रश्न है कि जिस मधुबनी आर्ट से आज हम बाजार में परिचित हैं, उनमें बहुत महीन काम है, इनमें पेंटिंग्स दिखती है जो आपने दिखाई। क्या ऐसा है कि बाजार लोक कला को डाइल्यूट करता है और क्या प्रकृति में दूरी बाजार बनाता है? हाँ, अब बिल्कुल बाजार जो है और बाजार में तो ग्राहक की रुचि ही सर्वोपरि होती है। तो वो बहुत सारी ऐसी कार्यशालाएं होती हैं इन लोक कलाकारों की कि आप कैसी चीज़ें बनाएं कि आपकी चीज़ें बिकें। तो वो तो परिवर्तन हो रहा है उसमें। वो कितना उसको बेचारे खुद ही, और उनकी भी तो अपनी आर्थिक दिक्कतें हैं, उससे भी तो जूझना है उनको। तो ये बड़ा अजीब सा घालमेल है कि नया समाज कैसे उसको जो बाजार है या जो व्यापारीकरण है कला का, वो उसको कैसे बदल रहा है। बिल्कुल उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला प्रश्न रमेश पठानिया जी का आपसे है जी कि पुरातन काल से प्रकृति, प्राणी और मानवता एक साथ रहते आए हैं, लेकिन अब प्रकृति को प्राणियों को मानवता से खतरा क्यों है? हाँ, खतरा तो इसीलिए है कि हमने ये मान लिया है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, और उसमें हम हस्तक्षेप करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप मछली नहीं पकड़ते थे या हंटिंग नहीं करते थे, लेकिन अपनी ज़रूरत भर की आप मछली पकड़ने वाला जो होगा वो अपने मतलब की लेकर चला जाएगा। लेकिन जो पूंजीवादी शक्तियाँ होती हैं वो तो इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर एक लोभ का संचार करती हैं कि वो तो पूरी नदी को एक बड़े मशीन से खाली कर देंगी। तो वो कहाँ से बचेगा? पर्यावरण तो बचाना है ही उसको, और उसके ऊपर पूंजीवादी जो एक लाभ और लोभ की जो संस्कृति है, उसका विज्ञान ने भी बहुत साथ दिया है। विज्ञान ने भी तो हाथ मिलाया है उसके साथ, और जो जितनी एक श्रद्धा की जो भावनाएं थी उसको भी तो ध्वस्त किया है, उससे भी तो बहुत नुकसान हुआ है। नहीं तो पेड़ काटने से पहले लोग 10 बार सोचते थे। हर चीज़ का एक अपना एक उसके प्रति एक भाव था, वो भाव खत्म हो गया है। तर्कशीलता ने उसको खत्म कर दिया, विज्ञान ने भी उसमें अपना रोल अदा किया है। तो मुश्किल है, जब तक ये आप परिवर्तन अपनी सोच में नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। पहले जो कला थी उसने कहा कि हमने सीखी नहीं है किसी से, ये उतनी ही सहज है जैसे हवा बह रही है, जैसे पानी बह रहा है, जैसे पेड़ पर पौधे उग रहे हैं। लेकिन अब तो ये है कि लोग इसको सीख के और उसको कैसे बेचें आगे, उसके लिए कैसे बाजार क्रिएट करें, तो वो तो वाकई वो क्लासिक उसका एक फॉर्म बन जाएगा। हाँ, लेकिन चूंकि उसकी रेखाएं सरल हैं तो हो सकता है कि उसको ही प्रिजर्व करने की, कि उसकी पहचान ही उसकी सरलता से है, हो सकता है उसकी। लेकिन
है वो बात, वो उसमें वो बन जाएगा, वो एक अलग परंपरा उसकी एक्वायर्ड या एकेडमिक परंपरा का रूप ले लेगी। व्याकरण भी शायद बदलने लगे या मिक्सिंग होने लगे उसमें। जी, तो आपने बात कही कि पेंटिंग्स में इनमें एक हार्मनी है, दुख की जो एक अनुपस्थिति है। तो एक विचार जो आर्ट के बारे में मेरे दिमाग में आता है कि शायद हम कलाओं में इसलिए भी जाते हैं कि जो हमारी लाइफ में मिसिंग है वो हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो उस मायने में कि शायद उनकी जिंदगी बहुत दुख भरी हो और वो खुशियां अपनी आर्ट में और कलाओं में ढूंढ रहे हैं, या किसी के जीवन में बहुत खुशी है और फिर वो दुख का प्रोजेक्शन कलाओं में कर रहा है। एक तरह से फुल फिलिंग के लिए आर्ट का यूज हो रहा है, उसमें आपके व्यूज। थैंक यू। ये बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछा कि जो मधुबनी का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जो स्त्रियाँ वो बनाती हैं उनका जीवन बड़ा सरल और सहज होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उनके जीवन में अपने संघर्ष हैं, लेकिन उससे निकल के ये इसमें जाना, मतलब निकल के मतलब वो सारे काम करने के बाद घर के सारे दुख सुख सबको संभालना, काम करने के बाद अगर वो कलम वो अपना वो पूंजी उठाती हैं और रंग उनके हाथों से बहने लगते हैं, तो कम से कम वो क्षण वो उनके लिए बहुत मुक्ति के क्षण होते हैं, मुक्ति के क्षण होते हैं। और पर जितना पीछे जाएंगे वहाँ आपको दुख की उपस्थिति, जैसे मैंने गोंड और ये और पुराने जो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ कम है। लेकिन मधुबनी तो कंपैरेटिवली थोड़ा आगे की है और वो आज भी स्त्रियाँ बनाती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके जीवन में दुख नहीं है। मुस्कान है तो वो ऐसे नहीं बना सकती क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। वो खुद जब तक वो शांत मन से तन्मय होकर या उनके अंदर वो अगर वो शांति नहीं है तो शायद, और ये कला यही तो हमें वो क्षण प्रदान तो करती है, वो मुक्ति तो प्रदान करती है। इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे लोक कलाओं में मतलब कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, उसमें सामूहिकता है। जी। तो मुझे लगता है कि दुख जो है ना वो इंडिविजुअल का होता है एक तरह से, उसकी जो संवेदनता जो गहराई है। और जब हम एक समूह में चले जाते हैं तो उसका वो दुख अपनी आप ही जैसे धीरे धीरे तिरोहित हो जाता है और वो जो सामूहिकता है एक सेलिब्रेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अकेले रोते हैं तो उस रोने की गहराई जो पीड़ा है वो अलग है। जब जैसे हम माता मनाने के लिए सब इकट्ठे होते हैं तो उसका एक और विरेचन अलग ही ढंग से, उसका विरेचन अलग ढंग से होगा। दूसरा, जब भी कोई अपने भावों के लिए अभिव्यक्ति पा जाता है तो वो एक हर्ष का ही विषय है। मतलब उनके जीवन में कितना भी दुख है, अभिव्यक्ति है, अगर वो तुलिका उठाती है, रंग की सोचती है तो उसको एक तरह से विरेचन हो जाता है। हाँ जी 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 जरूर। हाँ। मधुबनी क्या ये केवल स्त्रियाँ बनाती है इसको या अभी तक तो टैबू है कि नहीं बनाना चाहिए, क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियों का संस्कार थोड़ा सा, क्योंकि ये घरों की दीवारों पर ही बनाई जाती थी और विशेष तौर पर जब विवाह होता तो वहाँ रहते तो उसमें उन दीवारों पर वो ऐसे चित्र बनाती हैं घर की जो महिलाएं हैं और वहाँ पूजा पाठ भी होता है। वो एक तरह की ब्लेसिंग्स के लिए स्त्रियाँ ही ज़्यादा बनाती हैं, लेकिन अब वो जो जेंडर स्पेसिफिक बात थी अब वो टूट रही है।